नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर उपखंड की ग्राम पंचायत थोई और थोई का ही राजस्व ग्राम है बड़ी ढाणी। हाल ही में नीट का रिजल्ट आया है और इसी बड़ी ढाणी का निवासी निखिल सैनी, जिनके पिताजी का नाम है उमराव जी सैनी और इनके दादाजी का नाम है रूडमल जी सैनी। हालांकि अब इनके दादाजी इस दुनिया में नहीं है, वो एक हेडमास्टर थे यहाँ गांव की स्कूल में ही, और उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। उनकी शिक्षा आज उनके पोते में बोल रही है। हाल ही में इनका नीट में सिलेक्शन हुआ है, तो आज हम उनके घर आए हैं। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, और हम इन सब से रूबरू होते हैं। निखिल सैनी से भी जानते हैं कि एक छोटे से गाँव में जहाँ इतनी मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, साथ ही पंचायत का नाम रोशन किया है, उपखंड का नाम रोशन किया है। तो उनकी इस सफलता का राज क्या रहा, इसकी उन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की, ताकि इस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी जो अध्ययन शैली थी या उनका जो अचीवमेंट है वो उनको कैसे क्या मिला, इसको देखकर बाकी वो बच्चे भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस मिले। तो सारी बातें जानेंगे। निखिल सैनी से भी चर्चा करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी चर्चा करेंगे। निखिल सैनी, सबसे पहले तो आपको हमारी पूरी पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें कितने क्या मार्क्स आपको मिले हैं और इससे पूरी सफलता की भूमिका क्या रही है आपके जीवन में? नीट में अभी जो रिजल्ट आया है उसमें मेरे 558 बन रहे नंबर, और ऑल इंडिया रैंक है 9110, और कैटेगरी रैंक ओबीसी में है 3765 नंबर है वो रैंक है। और जो ये जर्नी थी बहुत ही बढ़िया जर्नी थी नीट की। एक ड्रॉप मैंने लिया है इसमें, और पिछले साल भी ठीक ठाक नंबर थे मेरे, 580 नंबर थे, बट वहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मैंने कर दी थी, जिनको अब इस साल मैंने इम्प्रूव किया। और कोचिंग मैनेजमेंट का भी बहुत इसमें योगदान रहा। एक सवाल अभी मैं करता हूँ, जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर 580 मार्क्स आपके आए थे और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस असफलता का और इस सफलता के बीच क्या कोई फ़र्क पड़ा, कोई कॉन्फिडेंस में? क्योंकि अक्सर जब फर्स्ट चांस में नहीं होता है तो टूट जाता है बच्चा। तो आपने उस कमजोरी को पॉजिटिव में कैसे क्या लिया, क्योंकि ये बड़ा विषय है? पॉजिटिव में ऐसे लिया कि एक तो पापा मम्मी का सपना था ये, और गांव में भी बहुत सारे लोगों का ये सपना था कि अपना बच्चा नाम रोशन करे गांव का और ढाणी का। तो और रिश्तेदार भी बहुत वो थे कि हमारा बच्चा है वो नाम का रोशन करे गांव का। तो इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और वहाँ पे दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे कि उन्होंने भी हौसला बढ़ाया कि यार एक साल में नहीं हुआ, बहुत कम होता है एक साल, पहले साल में बहुत कम होता है सिलेक्शन, तो एक साल तो और करना चाहिए तेरे को। और जो पापा मम्मी का जो सपना था वो मैंने पूरा किया। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि मम्मी पापा का ये सपना था आपको लेकर, तो पापा का कितना क्या कोऑपरेट आपको मिला? आप मैं ही क्या, बहुत से अपने आपके इस गांव में बहुत से लोग आपको शायद जानते भी नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत कम घर से बाहर निकलते हो। किसी फेस्टिवल पे भी आप बहुत कम दिखते हो, जैसे होली होती है जो चौपाल में जलाई जाती है, तो बहुत से लोग आपको फेस टू फेस नहीं जानते हैं। बाय द वे पापा के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपका रिजल्ट आया तो जो चर्चा हुई तो पापा के नाम से था। तो इन सबको आप कैसे देख रहे हो, किस तरह से आप एक हिडन है रख के रहे? इसमें जो प्राउड तो बहुत होता है कि पापा के नाम से अभी जो भी लोग पूछते हैं कि खुद का नाम तो कोई नहीं जानता, पापा का नाम से ही जानते हैं कि अच्छा उनका लड़का सिलेक्शन हुआ है। दादाजी के नाम से जानते हैं, माताजी के नाम से। तो इसमें अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है कि अपन ने कुछ करके दिखाया है अपने माता पिता के लिए। और तो जैसे अभी आपने कहा कि सबका ड्रीम था, जैसे मम्मी पापा का, रिश्तेदारों का, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, या फिर जो आपका फ्रेंड सर्किल है, पापा का फ्रेंड सर्कल है, सबका प्रेशर था या ड्रीम था कि आप डॉक्टर बने। तो कहीं इनका प्रेशर आपके ऊपर था या फिर कैसे? नहीं, प्रेशर तो नहीं था, बस बीच बीच में बात करते रहते थे हम फ़ोन पर, तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिल जाता था बात करने से। और लेवल भी अप हो जाता, जैसे क्लासेज पूरी होती है अपनी, उसके बाद माइंड को एकदम रिफ़्रेश करना होता है। तो मैं शाम को घर पे बात कर लेता था मम्मी से, पापा से, तो एक माइंड रिफ़्रेश हो जाता था, जिससे फिर सेल्फ स्टडी अपन करते शाम को, तो उसमें इफ़ेक्टिवली बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई का होता था। तो बेसिकली जब मम्मी पापा से बात होती थी तो किस तरह की चर्चाएं होती थी आपके बीच?
चर्चा बस मूड फ्रेश हो जाता था, ऐसे हंसी मजाक ही चलता था। बस पढ़ाई के बारे में इतना ज़्यादा नहीं था कि पढ़ाई अच्छे से कर, आराम से कर, कोई डिप्रेशन तो लेना नहीं है, प्रेशर कोई है नहीं अपने ऊपर, तो आराम से तू पढ़ाई कर बस। और सिलेक्शन तो नीट की तैयारी कितनी क्या डिफ़िकल्ट है या किस तरह से करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक नीट की स्टडी का एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? क्योंकि हाल ही में आपने सफलता प्राप्त की है, तो आप इसके बारे में जानते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि फर्स्ट चांस में आप असफल रहे, तो आपने उन कमियों को नोटिस किया होगा और सेकेंड चांस में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसकी स्टडी कितना क्या वाकई में प्रेशर ऐसा डालती है या फिर खुद की सोच के अकॉर्डिंग होता है ये? प्रेशर तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे सोचता है यार मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे दिन रात पढ़ना पड़े। और एक है कि यार नहीं हुआ इस साल, क्या ही होगा सिलेक्शन, छोड़ो और कुछ करते हैं। तो स्टूडेंट पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसको लेता है, अपनी असफलता होती है उसको किस तरह से वो सफलता में बदलता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो नीट की स्टडी को लेकर कोई ऐसे कोई प्लानिंग होती है, कोई रूट चार्ट बनता है, कोई टाइम टेबल होता है क्या? और इसमें चार्ट तो देखो, शेड्यूल पूरे दिन का ये रहता था कि सुबह सुबह तो हमारी 6 बजे उठा देते थे हमको हॉस्टल से, उसके बाद नाश्ता करके और कोचिंग सेल्फ स्टडी लगती थी हमारी, और दोपहर का बैच था हमारा 1 बजे से, तो उसमें फिर पढ़ाई करने के बाद शाम को फिर से सेल्फ स्टडी लगती थी। सेल्फ स्टडी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पिछले साल मैंने सेल्फ स्टडी भी थोड़ी बहुत कम की थी इस साल से, तो वो भी एक मेरा सफलता का एक पॉइंट रहा है इसमें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक शेड्यूल होना चाहिए वही स्टडी का। तो कितने क्या घंटे आप स्टडी करते थे 24 आवर्स में? दिन में मैं लगभग सेल्फ स्टडी के मान के चलो 7-8 घंटे तो ये मिनिमम ये थे ही, प्लस में जो पिछले रिवाइज किया था, ये तो क्लासेज का 6-7 घंटे तो क्लास को रिवाइज दोबारा करना होता है जिससे अपन भूले नहीं। और पिछले जो 15-20 दिन पहले जो पढ़ा दिया था उसको भी अपने को रिवाइज, क्योंकि वो भूल जाते हैं अपन, इंसान भूल आदत है, तो 15-20 दिन में भूल जाते थे, इसलिए उनको रिवाइज करना होता था, तो 1-2 घंटा उसका भी देना पड़ता था, तो वो 10-11 घंटे दिन के पढ़ाई होती थी। 10th क्लास पास करने के बाद ये आपके खुद के दिमाग में आया था कि भाई मेरे को इसमें नीट में जाना है, मतलब डॉक्टर बनना है, या फिर पेरेंट्स का सपना था ये? तो पेरेंट्स का सपना तो होता ही है सभी का, और मेरा भी सपना था कि कुछ कर दिखाने का, क्योंकि मेरे भैया जो बड़े भैया हैं उनका भी अभी 2 साल पहले ही 2022 में सिलेक्शन हुआ है, तो एक मेरे में भी अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि यार अपन भी कुछ करके दिखाए माता पिता के लिए। और माता पिता का भी ये सपना था कि अपना बच्चा भी डॉक्टर बने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और एक साफ और पाक दिल से लोगों की आप सेवा करोगे। बिल्कुल सर, एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। निखिल सैनी से हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने पूरा शेड्यूल तैयार किया, उन्होंने किस तरह से इस स्टडी को लिया, उनके पेरेंट्स का ये सपना था, उनके रिलेटिव का ये सपना था और उनका खुद का सपना भी था। एक बार असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात है कि वो हिम्मत इसलिए नहीं आ रही कि पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट था, और जिस बच्चे के पीछे पेरेंट्स एक मजबूती के साथ खड़े होते हैं वो बच्चे सक्सेस होते हैं। निखिल सैनी ने ये साबित किया है कि फर्स्ट चांस जो था उसमें सक्सेस ना होने के बाद भी उन बिंदु पे इन्होंने पॉइंट नोटिस किया कि किन कारण से सफल रहा। जैसे कि इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी थोड़ी वीक रही, इन्होंने इस बार उस सेल्फ स्टडी को कवर किया और मम्मी पापा के ड्रीम को लेकर ये आगे चले। अब जो सफलता थी वो निखिल सैनी ने प्राप्त की, लेकिन इसकी जो खुशियां हैं वो पूरे परिवार में है। तो इनके जो पिताजी हैं उमराव जी और इनके माता जी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि ये जर्नी में उनका योगदान बड़ा है, जैसे निखिल से पता चला। तो उनसे पूरी चर्चा करेंगे कि वो इस ड्रीम को कैसे क्या लेके चल रहे थे। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, लख लख बधाइयाँ कि आपके बच्चे ने आपका ही नहीं गांव को भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया, इसलिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो निखिल सैनी की इस जर्नी में किस तरह से क्या रहा, 10th के बाद से लेके अब तक का कैसे क्या डिसाइड हुआ, क्योंकि एक तो आप कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, आप खामोश ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये जो धमाका हुआ है इस धमाके को आप किस रूप में देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं PDS न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे छोटे से परिवार के आकर के हमारे को ऐसे मोटिवेट किया। शुक्रिया सर, आपको मान सम्मान। और ये जो बच्चा का 10वीं पास करने के बाद में 10वीं में इसने बढ़िया परसेंटेज बनाई, और जब पूरी फैमिली अपने जो 6 मेंबर्स हैं हम, तो सब बैठ करके जब इसको पूछा गया कि भाई तू क्या करना चाहता है,
तो मैंने पूछा भाई कौन सा आगे है, कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछा भाई तू क्या लेना चाहता है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है। तो ये बेझिझक बोला कि मैं साइंस लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई साइंस तू अगर लेना चाहता है तो अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, कैसे क्या होगा। फिर ऐसे चल बात करते करते जैसे आगे आ गया कि मोड़ सरकारी स्कूल जो रामपुरा में बच्चे के जो दादाजी लगते हैं, मेरे चाचा जी लगते हैं, लालचंद जी गुरुजी जी उन्होंने अपने शॉप पर आकर के इसको बच्चे को तैयार किया कि तू सरकारी स्कूल रामपुरा में पढ़, आर्थिक संबल मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में और में जाने से पैसा लगेगा, इसमें पैसा नहीं लगेगा। और तो उन्होंने बिल्कुल तैयार किया और बच्चे को जब पूछा गया तो ये यस कर दिया कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लूँगा। तो वहाँ सरकारी स्कूल में हमने एडमिशन करवा दिया रामपुरा में। और उसके बाद में वहाँ जब स्टाफ था जो अपने BLG सर जी उनका खूब बड़ा योगदान रहा। 11वीं और 12वीं में उन्होंने अच्छी मेहनत करके और इसको 12वीं में अच्छे अंक दिलाए। 12वीं में अच्छे अंक आने के बाद में जब ये हुआ कि भाई अब आगे क्या होगा, तो ये बोला, बच्चे को पूछा गया, फिर फैमिली की जो मीटिंग बुलाई तो उसमें फिर पूछा गया कि भाई अब क्या करना चाहता है। बोले मैं नीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए फिर मैं खामोश हो गया। वही आर्थिक संकट कि बच्चे का सपना तो अपना भी सपना है, लेकिन अब इसको कैसे पूरा किया जाए। तो इसमें मेरे जो बड़े भाई हैं राम गोपाल जी सैनी, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मेरे को एक संबल दिया कि बच्चे को सीकर गालना है। मैंने कहा कि भाई मैं सीकर नहीं गाल सकता, मेरे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि तेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को सीकर गालना है, जो भी कुछ होगा वो मैं देखूँगा। मेरे को हिम्मत मिली और मैंने इसका एडमिशन सीकर करवा दिया। वहाँ बच्चे ने अपने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए अथक मेहनत और अपनी जो जुनून था एक परिवार का सपना पूरा करने का, उसमें इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने इसकी जो बड़ा भैया है उमेश, वैसे लाड प्यार से गोलू भी बोलते हैं, उसने भी इसको काफ़ी हद सपोर्ट किया। और छोटी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, उन्होंने भी इसको काफ़ी हद तक चीज़ को फ़ोन पर बात करना, हिम्मत दिलाना, हर प्रकार से शाम की शाम बात करना कि कहीं वो मायूस न हो जाए। फिर 1 साल निकल गई, रिजल्ट आया, नंबर नहीं पड़ा, तो बस एक ही चीज़ रहती परिवार की तरफ से, शाम को बात करना और 2 ही बात कहनी, भैया अच्छा खाना और नींद पूरी करना, किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन मत लाना। सफलता एक बार नहीं, दूसरी बार में मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी एक दिन। लगन से अगर लगोगे तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। और यही देखते हुए बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमने सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके साथ में मेरे जितने भी दोस्त थे, साथ बैठने उठने वाले थे, वो सब जब मैं मायूस होता था तो वो समझ जाते थे कि आज कोई ना कोई संकट है। तो उन्होंने सब ने मेरे को हिम्मत बंधाई कि मायूस मत हो, जो भी हमारे से बनने में आएगा वो सारा सपोर्ट हम सब कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े हैं। और आज उन सभी की बदौलत यहाँ जो नीट का रिजल्ट आया उसमें एक बहुत बढ़िया रैंक के साथ में बच्चा जब आया, तो मैं तो ये मानता चलता हूँ कि भाई जो साथी थे गांव के, समाज के, अन्य समाज के, किसी प्रकार जैसे भी जितने भी यार दोस्त भाई बंधु जितने भी थे, उन सब का जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट का जो सपना था वो उसने 14 तारीख को जब नीट का रिजल्ट आया वो सामने आया सबको। और यही सारा वक्तव्य रहा इसमें। तो रिजल्ट आने से पहले आपकी क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा।
कहीं ये मायूसी में न आ जाए। मैं मेरा संकट है वो कैसे भी निभाऊंगा करूंगा, लेकिन बच्चे के किसी प्रकार को, तो जब ये हमारे सामने, हम चाहे बेसिकली अकेले रहते थे तो अपनी मायूसी सामने रख लेते, लेकिन जब ये सामने आता तो हम सब एक तरह से खुशी की तरफ से रहते कि कोई बात नहीं, तेरा सिलेक्शन होगा, और नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ ना, अभी तो मैं जब तक हूँ तेरे को डॉक्टर बना के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जैसे अभी आपने एक बात सुनी, मैं आज के जो अपने पारिवारिक हालात हैं उनको लेकर ये बात कहूँगा और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा। अभी जैसे उमराव जी ने एक बात कही है कि घर में कोई भी डिसीजन होता था तो जैसे कहे ना कि भाई शाम को 6 मेंबर हैं, ये 2 भाई 2 बहन और 2 पेरेंट्स हैं, तो टोटल 6 मेंबर हैं। तो एक बात आपने नोटिस की, इनकी ताकत क्या है कि शाम को कोई भी डिसीजन करना है तो शाम को एक जगह बैठना। तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने परिवार में जो स्टूडेंट, जो बच्चे सुन रहे हैं, वो जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि शाम की को समय आप कम से कम 10-15-20 मिनट के लिए पूरी फैमिली एक जगह बैठें, डिस्कस करें। जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी डिसीजन होता था, ये चाहते तो सर्वे सर्वाते ये अपना डिसीजन ले सकते थे, बाहर ले सकते थे, अपने ऑक्यूपेशन के जो फ्रेंड उनसे ले सकते थे, लेकिन इन्होंने फाइनल डिसीजन कहाँ लिया? घर में। जैसे कि मीटिंग बुलाना, शाम को इकट्ठे होना, फिर उसमें डिसीजन लेना। तो परिवार की ताकत बहुत बड़ी होती है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप भी अपने परिवार को इस तरह से जोड़ के रखें। आगे चर्चा करते हैं इनकी मम्मी से। आप बताएं, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कितनी क्या खुशी हो रही है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना, PTS न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शुक्रिया आपको मान सम्मान का। धन्यवाद। और मुझे जब मेरे बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई, और मेरे जो ससुर हैं, सास हैं, उनका वो भी यही सपना था, और मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आते थे कि आज अगर वो इस दुनिया में होते तो पता नहीं क्या महसूस होता। और मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे के नंबर आने पर। वो मैं फील ही नहीं कर सकती कि ये ऐसा हुआ भी कैसे। बहुत मेहनत की और मन में भी ऐसा सोच रखा था कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बना के ही खुशी पाऊंगी। जैसे कोई फेस्टिवल होते हैं उस पे सारा परिवार रहता है, लेकिन अब नीट की तैयारी जब कर रहा था तो बहुत से फंक्शन में या त्यौहार पे आ नहीं पाता था। उस समय आप अपने आप को कैसे रोकते थे? क्योंकि एक माँ का दिल बड़ा होता है। याद तो बहुत आती थी बच्चे की, कि हर माँ अपने बच्चे के लिए वो सामने होता तो आज कितना अच्छा फील होता। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें सब घर वाले बैठ के और सब इतनी खुशी मनाएंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आए। और तो देखिए, ये कहानी है निखिल सैनी की, जिन्होंने पूरे गांव को, परिवार को, उपखंड को एक मुस्कुराने का, गौरव फील करने का, गौरवान्वित होने का मौका दिया। और किस तरह से ये जर्नी रही 10th क्लास के बाद से लेके इस सफलता तक, के पेरेंट्स ने किस तरह इसका सहयोग किया, किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के रखे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी पेरेंट्स ने बच्चे का जो ड्रीम था, खुद का जो ड्रीम था कि डॉक्टर बनाना, उसको लेकर काम करते रहे। तो पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर सभी पेरेंट्स इस तरह से हो तो निश्चित रूप से निखिल जैसे बच्चे अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। बच्चे को टूटने नहीं दिया, कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दिए, शाम को बात करना, परिवार में बैठ के डिसीजन लेना। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन बच्चों तक जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को तैयारी तो करवा रहे हैं लेकिन उनकी भूमिका कितनी होनी चाहिए, शायद वही दिखाने का हमारा प्रयास था। तो एक बार फिर से आपको, पूरे परिवार को निखिल सैनी के सिलेक्शन की ढेर सारी शुभकामनाएं।